हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि है अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई स्कीम एक जो है उसको मंजूरी दी गई है। और ये जो मंजूरी है वो किस उद्देश्य से दी गई है और इसका उद्देश्य मतलब बेनिफिट्स क्या होगा और इसका बेनिफिशियरीज कौन है और इससे रिलेटेड जो बाकी जो स्कीम्स या इनिशिएटिव्स है वो क्या है। तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही जो है इस वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी जो है हाल ही में जो है जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट ने जो है 2023 टू 24 से जो है 5 साल की जो ये जो अवधि या ड्यूरेशन जो है उसमें अभी 6,322 करोड़ रुपीस का एक जो बजटरी जो आउटले यानी कि बजटीय जो परिव्यय जो है उसी के साथ स्पेशलिटी स्टील के निर्माण हेतु जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक जो है ये उत्पादन लिंक प्रोत्साहन पीएलआई योजना, तो उसकी जो है मंजूरी दी है। ठीक है। तो अभी ये जो स्कीम जो है वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो स्कीम जो है वो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए जो है केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में जो है पीएलआई स्कीम शुरू की थी, जिसका कि उद्देश्य ये था कि घरेलू इकाइयों में जो है निर्मित उत्पादों से बढ़ती जो कि बिक्री पर जो है कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। और ये जो योजना जो है विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयां स्थापित करने के लिए जो है आमंत्रित करती है। हालांकि इसका जो उद्देश्य जो है स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना या विस्तार के लिए प्रोत्साहित करना है। और ये जो योजना जो है इस योजना को ऑटोमोबाइल फार्मास्यूटिकल्स आईटी हार्डवेयर जैसे कि लैपटॉप मोबाइल फोन और दूरसंचार उपकरण, बड़े इलेक्ट्रिकल जो सामान है, रासायनिक सेल, खाद्य जो प्रसंस्करण तथा वस्त्र आदि में जो है अभी क्षेत्रों के लिए इन सभी जो क्षेत्र जो है इनके लिए उनके लिए भी अनुमोदित मतलब अनुमोदित किया जाना है। इसको किया गया है, सॉरी किया जाना नहीं किया गया है। तो अभी ये जो स्टील जो है स्पेशलिटी स्टील जो है इसके लिए जो अभी पीएलआई जो इसको चुना गया तो वो किस लिए किया गया है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएलआई फॉर स्पेशलिटी स्टील, तो इसका जो उद्देश्य जो है भारत के स्पेशलिटी स्टील उत्पादन को जो है वर्तमान के 18 एमटी से बढ़ाकर 2026 से 27 तक जो है अभी 42 मिलियन टन तक पहुंचाने में सहायता करेगा। यानी कि ये जो स्टील स्पेशलिटी स्टील का जो उत्पादन जो है उसको वर्तमान की जो 18 टन से जो है बढ़ाकर 2026 से 27 तक जो है 42 मिलियन टन तक वहां तक पहुंचाने में ये हेल्प करेगा। और मतलब श्रेणियां जो है इसकी जो कैटेगरीज जो है उसके बाद आता है कि स्पेशलिटी स्टील की जो है 5 जो कैटेगरीज है जिन्हें कि पीएलआई स्कीम में चुना गया है वो है जो कि पहला जो है वो कोटेड या प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, देन ये जो है ये मतलब सेकेंड जो आता है हाई स्ट्रेंथ वेयर रेजिस्टेंट स्टील, देन थर्ड जो आता है स्पेशलिटी रेल्स अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स एंड स्टील वायर्स के बाद, देन उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल स्टील। तो ये जो 5 जो है वो इसके मतलब कैटेगरीज है। देन उसके बाद आता है स्लैब। तो पीएलआई जो प्रोत्साहन की जो 3 स्लैब्स है, सबसे कम 4% और सबसे ज्यादा उच्चतम जो है 12% है। तो लाभार्थी जो है बेनिफिशियरीज जो है वो क्या है, तो एकीकृत इस्पात संयंत्र और द्वितीयक इस्पात संयंत्र है। भारत में जो है पंजीकृत कोई भी कंपनी जो है चिन्हित स्पेशलिटी स्टील ग्रेड के निर्माण में संलग्न हो योजना में भाग लेने के लिए जो है ये पात्र होगी। ठीक है। तो अब इस स्पेशलिटी स्टील चुनने का कुछ रीजन भी है, कारण भी है, वो क्या है। तो कारण जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए इसको चुना गया है। पहला कारण तो यह है कि एसएस को जो है सरकार द्वारा जो कि स्पेशलिटी सेगमेंट के रूप में जो है चुना गया है क्योंकि साल 2020 से 21 में जो है 102 मिलियन स्टील जो कि 102 मिलियन टन स्टील जो है उसके उत्पादन में से जो है देश में केवल 18 मिलियन टन मूल्यवर्धित स्टील स्पेशलिटी स्टील का ही उत्पादन किया गया था।
तो ये पहला कारण। देन दूसरा कारण जो है वो है आयात कम करने के लिए। तो भारत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आयात जो है मूल्यवर्धित और लक्ष्य सेगमेंट यानी कि स्पेशलिटी सेगमेंट आधारित होता है, जो कि पीएलआई योजना इस खंड में जो है भारतीय मिलों की विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देगी तथा एमएसएमई सीधे ही जो है इनसे मतलब कच्चा माल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। देन उसके बाद आता है इस्पात क्षेत्र में जो है ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति, जो कि इस्पात क्षेत्र में जो है तेजी का रुख है और प्रमुख एकीकृत उत्पादकों ने जो है प्रमुख विस्तार योजनाएं इसमें तैयार की है। देन उसके बाद आता है इसका सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या है। तो अभी इसका जो पहला जो है स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है कि प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो है ये सुनिश्चित करेगा कि तैयार इस्पात केवल भारत में ही निर्मित किया जाए, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि ये जो स्कीम जो है देश के भीतर अंतिम छोर तक विनिर्माण को बढ़ावा देती है, यानी कि एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा ये देती है। और ये भारत को वैश्विक विनिर्माण विजेता बनाने में मदद करेगा तथा देश को जो है दक्षिण कोरिया और जापान जैसी जो ग्लोबल जो स्टील बनाने वाली बड़ी कंपनियां जो है उनके बराबर लाएगा। देन उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो अभी रोजगार सृजन में भी ये मदद करेगा, यानी कि इससे जो है लगभग 5 लाख लोगों हेतु जो है रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जिसमें कि 68,000 लोगों को जो है डायरेक्ट जो कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राप्त होगा। तो ये इसके सिग्निफिकेंस है। देन उसके बाद आता है कि अपेक्षित कुछ जो परिणाम है। तो अभी ये जो परिणाम जो है वो क्या है, तो इससे जो है देश में लगभग 40,000 करोड़ रुपीस का जो है निवेश आने की उम्मीद है, यानी कि इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। और इसके रिजल्ट के तौर पे जो है स्पेशलिटी स्टील की जो क्षमता जो है उसमें 25 मिलियन टन की वृद्धि होगी। एसएस का जो निर्यात जो है मौजूदा 1.7 मैट्रिक टन से बढ़कर अभी लगभग 5.5 मैट्रिक टन हो गया है, मतलब हो जाएगा, सॉरी। जिससे कि 33,000 करोड़ रुपीस की जो विदेशी मुद्रा है वो यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी उसकी भी मतलब कमाई होगी। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ जो बाकी जो इनिशिएटिव जो है स्टील से रिलेटेड, तो वो है पहला तो है मिशन पूर्वोदय। देन दूसरा है राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017। चौथी औद्योगिकी क्रांति उद्योग 4.0 को अपनाना, ये एक तीसरा जो मतलब योजना है। देन चौथा आता है कि भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन। तो ये सब रहे इससे रिलेटेड कुछ मिशंस या योजनाएं।